बहुत अहम नुक्ता है। मौलाना फजल रहमान साहब की बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। उन्होंने नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। वो जब से ये इलेक्शंस हुए हैं वो बार बार इन पे तनकीद कर रहे हैं। और सर, आज आप कोर्ट में पेश हुए जमात के लिए और आपने कहा कि हमारा मौक़िफ़ वही है जो ईसीपी का है, यानी कि जो आप जो सीट्स है मखसूस नशिस्तें जो पहले भी आपको मिली थी, आपकी डायरेक्टली इलेक्टेड विक्ट्री से ज़्यादा जो थी, आप वो वापस चाह रहे? नहीं, उसमें देखिए ज़रा थोड़ी सी बात पे गौर कीजिए। एक शख्स जो है वो पेपर फाइल नहीं करता है एक सर्टेन डेट के लिए, और कानून उसको कह रहा है कि उस डेट, वो जो कट ऑफ डेट है उस पे पेपर फाइल करने हैं या वो लिस्ट फाइल करनी है, तो नहीं करता। और उसकी गलती का जो है उसके नतीजे में, उस गलती के नतीजे में किसी और को फ़ायदा हो जाता है। तो क्या जो है ना, आप ये इलेक्शन के हवाले से ये फिर तकाजा करते हैं कि आप उस जो है ना इस चीज़ का मुजाहरा करें, नहीं जी ये जो ना सीटें जो हमें आई हैं, एक आदमी ने जो इलेक्शन लड़ा ही नहीं है एक सीट के अगेंस्ट, वो उसको जानी चाहिए, तो ये मुमकिन नहीं होगा आपकी पॉलिटिक्स के अंदर। ये मैंने सिर्फ वो पार्टी को नहीं डिफेंड करना, मैंने पार्टी के उन वर्कर्स को भी डिफेंड करना है जहाँ पे उनको कोई बेनिफिट मिल गया है, और अगर मिला है भले वो किसी की गलती की वजह से मिला हो, किसी की लीगल साइड पे। सर, मौलाना साहब की गुफ्तगू से तो ये लगता है कि जैसे वो पार्लियामेंट को लेजिटिमेट ही नहीं समझ रहे। वो तो कह रहे हैं इलेक्शंस करवाएं, वो तो कह रहे हैं ये पार्लियामेंट इस काबिल नहीं है कि बैठे जाए, और आप कह रहे हैं कि अच्छा वो ना बेशक लेजिटिमेट हो बट हमें फायदा मिल रहा है तो हम फायदा ले लें। देखिए, पार्लियामेंट को लेजिटिमेट ना मानते हुए भी जहाँ पे हमारे लोग जीते हैं, मौलाना साहब खुद भी जो है वो पार्लियामेंट में आते हैं या नहीं आते, तो उस जो जगह है जिसको हम लेजिटिमेट नहीं समझ रहे, वहाँ हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम फोरम जो है वो खाली छोड़ना नहीं चाहते। उस फोरम का खाली छोड़ने का नतीजा जो है वो अगर अपना नुकसान करना है, तो फिर ये नुकसान करना, तो फिर ये पॉलिटिक्स का वो नहीं है कि आप अपना नुकसान करके